गुरुजी, मैं आपकी बातों को समझ नहीं पा रही। क्या शायद मैं बहुत डर गई हूँ। अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर मेरे मन में तरह तरह की शंकाएं, तरह तरह के वहम उठ रहे हैं। गुरुजी, मुझे बताइए, मैं अपने बेटे की सुरक्षा के लिए क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। देखिए, मुश्किलें आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उनसे बाहर निकलने का उपाय भी होता है। आपके बेटे की सुरक्षा के लिए एक ही उपाय है। आपको शीघ्र ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप अखंड दिया जलाकर करवाना होगा, और वो भी 1008 बार। अगले सोमवार को ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दीजिएगा, तो ही आपके बेटे के सिर से ग्रहों की कुदृष्टि दूर हो जाएगी, मृत्यु योग खत्म हो जाएगा। और एक बात ध्यान रहे, इस मंत्र के जाप में कोई बाधा, कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। वो बाधा, वो विघ्न अनिष्टा का कारण बन सकती है, अनिष्टा का कारण बन सकती है, अनिष्टा का कारण बन सकती है, अनिष्टा का कारण बन सकती है। आ तो गए, लेकिन पापा ने जिनका नाम दिया था मिस्टर बेदी, जो हमें रिसीव करने आने वाले थे, वो तो दिखाई नहीं दे रहे। कहीं वो तो नहीं? Welcome to Hong Kong. Hi, I'm Vishal Bedi. Hi. Welcome to Hong Kong. Thank you. And this is for you. Thank you so much. That's so sweet. Please. मिस्टर बेदी, हांगकांग में इंडियन वेलकम, क्वाइट इंप्रेसिंग। वैसे एक बात कहूँ, ये चीनी है ना, सिर्फ झुकना जानते हैं, और हम हिंदुस्तानी हाथ जोड़ना जानते हैं। आप यहाँ पर मेरे मेहमान हैं, और आपकी खातिरदारी में मैं कोई कसर नहीं रखूंगा। मिस्टर बेदी, डैड मुझे बता रहे थे कि यू आर बोर्न एंड बॉट अप इन हांगकांग, लेकिन आपकी हिंदी सुन के ऐसा तो नहीं लगता। ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं अभी हिंदुस्तान से यहाँ पर आया हूँ, है ना? राइट। किसी हिंदुस्तानी को मिलता हो ना, तो मैं यहाँ की भाषा भूल ही जाता हूँ, वरना महीनों बीत जाते हैं और हिंदुस्तानी भाषा जबान पर आती ही नहीं है। चले। आपकी बातें सुन के मैं एक और अंदाजा लगा सकता हूँ, वो ये कि आपको खाने पीने का बहुत शौक है। देखिए, हिंदुस्तान का खाना, और वो भी पंजाबी, अरे कोई शौकीन कैसे नहीं होगा? अरे भाई, इसी शौक के मारे तो मैंने यहाँ पर अपना एक छोटा सा इंडियन रेस्टोरेंट खोल दिया है। Oh really? Wow, very good. अरे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि आप इतनी जल्दी ठीक हो गई। अब तो आप खुद चलने फिरने भी लगी हैं। चलो अच्छा हो, अब इस घर से जाने का वक्त जो आ गया है। गुड। निहारिका, लगता है तुम्हारे पास दिमाग की कमी है। तुम्हें एक बात एक बार में समझ में नहीं आती। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मुझसे और मेरी माँ से बात मत किया करो। मेरी माँ इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, एंड दैट्स फाइन। और तुम बार बार भूल क्यों जाती हो कि मैं इस घर के 75% का मालिक हूँ। इस घर में वही होगा जो मैं चाहता हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? बस अंतरिक्ष, तुम्हें हो क्या है? तुम ये भूल क्यों जाते हो कि अगर मेरी बहन वेदिका ने तुम्हारी माँ के खिलाफ गवाही देने के लिए एक बार अपना मुंह खोल दिया तो क्या होगा? तुम्हारी प्यारी प्यारी माँ जेल के पीछे चक्की पीस रही है, और हाँ, तुम जेल के बाहर अपनी 75% का रोना रोते रहे। ओके? यू आर इम्पॉसिबल। कितना बोलती हो तुम निहारिका, तुम्हारा मुंह नहीं थकता? हमारे मामले में दखल देने की कोशिश मत करो। तुम्हें तो मालूम ही है कि मेरा गुस्सा कितना खतरनाक है। अगर मुझे दोबारा गुस्सा आ गया तो पता नहीं तुम्हारा हश्र क्या होगा। अंतरिक्ष,
अगर गलती से एक बार गधा घोड़ों की रेस में आगे निकल जाता है, फिर भी कहलाता वो गधा का गधा ही। गीदड़ अगर शेर बनने की कोशिश करता है ना, तो सिर्फ हंसी आती है। इसलिए अपनी ये धमकियां अपने पास रखो, क्योंकि निहारिका को इनसे डर नहीं लगता। बेटा, निहारिका पे गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। उससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। निहारिका जो भी कहती है, जो भी करती है, वो वेदिका के बलबूते पर। हमारी मुसीबतों की जड़ निहारिका कम और वेदिका ज्यादा है। हमारी मुसीबतों की जड़ निहारिका कम और वेदिका ज्यादा है। वेदिका ज्यादा है। वेदिका ज्यादा है। हेलो। हाय निहारिका। हाय वेदिका, कैसी हो तुम? बस अभी ही पहुंचे हैं होटल। ध्रुव चेक इन ही कर रहे हैं। क्लाइमेट अच्छा है, थोड़ी सी ठंड है। घर पे सब कैसे हैं? सबको मेरा प्यार देना, ओके? बाय द वे, सुंदरी कैसी है? उनकी पैकिंग शुरू हुई है कि नहीं? लगता तो कुछ ऐसा ही है। बेचारी काफी बुझी बुझी सी लग रही है। लेकिन वेदिका, अब तुम हांगकांग में हो तो वहाँ एंजॉय करो, यहाँ की फिक्र मत करो, क्योंकि सुंदरी देवी को संभालने के लिए मैं यहाँ हूँ ना। उसे इस घर में मैं ज्यादा दिन तक तो टिकने दूंगी नहीं। लेकिन बस अब तुम अपना ख्याल रखो, और हाँ, मेरे आने वाले भांजे या भांजी का भी, ओके? थैंक यू सो मच निहारिका। ओके, यू टेक केयर एंड सी यू सून। मैं फोन करती रहूंगी, ओके? बाय बाय। आप है ना? बैठिए। अच्छा, एक बात बताइए, तुम बिना देखे कैसे पहचान लेती हो कि मैं आ गया हूँ? अपने दोस्त के कदमों की आहट अब पहचानने लगी हूँ, और वैसे भी फूलों की खुशबू आपके आने की खबर दे ही देती है। ये लीजिए। थैंक यू। आज आप बहुत दिनों बाद आए? हाँ, बस मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, इसलिए आ नहीं पाया। जब आंखें साथ ना दे तो दिल साथ देने लगता है, और मेरा दिल कह रहा है कि आज आप बहुत उदास हैं। उदास हूँ कि परेशान मैं नहीं जानता, लेकिन दिल ने चाहा कि अपने दोस्त से अपनी उलझन कहूँ। क्या पता तुम ही कोई रास्ता बता सको। मैं तो खुद अंधेरे में कैद हूँ, रास्ता क्या बताऊंगी। लेकिन हाँ, आपके दिल पर जो बोझ है उसे बांट जरूर सकती हूँ, आपकी बात जरूर सुन सकती हूँ। चलो, कम से कम एक तसल्ली तो है। इस दुनिया में कोई तो है जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकता हूँ। वैसे मेरी कहानी बहुत लंबी है, सुनाने बैठूंगा तो पता नहीं कब खत्म होगी। अरे अंतरिक्ष, तुम कब आए? जी, अरे बैठो बैठो बेटा, बैठो। ये लो, मुंह मीठा करो। ये मिठाई, लेकिन किस खुशी में? आपने बताया नहीं। अरे काजल ने तुम्हें बताया नहीं, हमने इसकी शादी तय कर दी है। कल ही शादी है। क्या बात कर रही हैं आप? कल काजल की शादी है? काजल, तुमने मुझे बताया नहीं। अभी सब बता देगी। मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ, कंग्रेचुलेशंस। लेकिन ये बात बहुत खराब है। मैं इतनी देर से आया हूँ, इतनी देर से तुमसे बातें कर रहा हूँ, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी शादी है कल। अच्छा बताओ, तुम मिली उससे? हाँ, एक बार मिली हूँ, लेकिन देख तो नहीं पाई।
लेकिन चाची बता रही थी कि बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, देखने में भी काफी अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात अंतरिक्ष, वो एक अंधी का हाथ थाम रहे हैं, तो जरूर कोई अच्छे इंसान ही होंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इतनी जल्दी तुम शादी कर रही हो? अरे अंतरिक्ष, ये तो हमने ही कहा कि शादी जल्दी हो जानी चाहिए। इतना अच्छा रिश्ता हाथ आया है तो हाथ से नहीं जाने देना चाहिए ना। और फिर ये अपने घर चली जाएगी तो हमारी जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी। अरे तुम चाय पियो ना, मैं अभी आती हूँ। काजल, तुम खुश तो ना? किस्मत पर विश्वास करने लगी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि किस्मत का ये फैसला मेरी हक में हो। मैं भी भगवान से दुआ करूंगा कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां मिले। शादी में आइएगा जरूर। ऑफ कोर्स, जरूर आऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे चाय तो पी लीजिए। नहीं, अब मैं चाय तुम्हारे नए घर में पीऊंगा। ओके? हेलो, हाउ आर यू डूइंग? डेफिनेटली। नहीं, आपका काम तो हो ही जाएगा, श्योर। नहीं, वो क्या है ना कि आजकल मेरे कुछ मेहमान आ गए हैं इंडिया से, आज उनके साथ थोड़ा सा बिजी हूं मैं। नहीं, डेफिनेटली आपका काम तो हो ही जाएगा। हाँ, नहीं, शिकायत का मौका आपको नहीं दूंगा मैं। पैसों की परवाह नहीं है मुझे, मैं जानता हूं कि काम हो जाएगा तो पैसे तो मिल ही जाएंगे ना। आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली, श्योर। अरे अंतरिक्ष बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, जाकर काजल से मिल लो, अपने कमरे में है वो। उसे ये जानकर बहुत खुशी होगी कि उसका दोस्त उसकी शादी में आया है। अरे अंतरिक्ष जी, आप आइए ना, काजल हम लोग आते हैं। बताइए ना, मैं दुल्हन के रूप में कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर लग रही हो तुम। देखिए ना, न मैं खुद अपने आप को दुल्हन के रूप में देख सकती हूँ और ना ही माँ। पिछले कुछ वक्त से मेरी दुनिया पल पल रंग बदल रही है। इस शादी के जोड़ी की तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। देखो काजल, आज के दिन तुम ऐसी बातें नहीं करोगी। जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूं। शादी बहुत बहुत मुबारक हो। अरे देखो, बारात आ गई है। चाची बता रही थी कि बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, देखने में भी काफी अच्छे हैं।
ये शादी नहीं हो सकती। रोक दीजिए शादी, रोक दीजिए शादी, रोक दीजिए शादी। क्या हुआ बेटा? शादी में इस तरह की रुकावटें नहीं डाला करते, अपशकुन माना जाता है। अपशकुन माना जाता है। और आप लोग जो अपनी भतीजी को धोखा दे रहे हैं, उसका क्या? धोखा? कैसा धोखा दे रहे हैं हम? अरे हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, उसका घर बसा रहे हैं, और तुम सरेआम हम ही पर इल्जाम लगा रहे हो। लगाऊंगा, सरेआम इल्जाम लगाऊंगा। काजल, तुमसे झूठ बोला गया है। तुम्हारी शादी एक खूबसूरत नौजवान से नहीं बल्कि एक बूढ़े इंसान से की जा रही है, जिसकी उम्र शादी करने की नहीं बल्कि पोते पोतियां खिलाने की है। ये कौन है? कौन है ये? इसे निकाल कर बांध करो। तुम होते कौन हो हमारे मामले में दखल देने वाले? मैं तो काजल का दोस्त हूं, लेकिन आप कौन होते हैं काजल की जिंदगी बर्बाद करने वाले? तुम अपने आप को काजल का दोस्त कहते हो, तो दोस्त होकर दुश्मनी क्यों निकाल रहे हो हमसे? कैसा जमाना आ गया है? हम भलाई का काम कर रहे हैं और हमें इन्हीं की बातें सुननी पड़ रही है। भलाई का काम कर रहे हैं आप लोग। आप काजल की जिंदगी का सौदा कर रहे हैं, उसकी खुशियों का सौदा कर रहे हैं। बताइए कितने में बेचा आपने इस दुल्हन को? चुप रहो, चुप। और आप चुपचाप खड़े हुए क्या कर रहे हैं? धक्के मारकर निकालिए इस इंसान को बाहर। अरे ये तो गनीमत है कि इतना अच्छा रिश्ता काजल के लिए मिल गया, वरना इस अंधी लड़की से कौन शादी करता? आसमान से टपकता इसके लिए रिश्ता। बात करता है। पंडित जी, आप शादी शुरू कीजिए। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। काजल, तुम इस बूढ़े से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। हाँ हाँ, हम तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तुम चाहते हो ना उसकी जिंदगी आबाद करना, सुधारना चाहते हो ना काजल की जिंदगी? तो बोलो, तुम में हिम्मत है एक अंधी लड़की से शादी करने की? अब तुम्हारी बोलती बंद क्यों हो गई? नजरें क्यों नीची हो गई तुम्हारी? दूसरों को नसीहत देना बहुत आसान होता है। जाओ जाओ, तुम जाओ यहां से। हम गरीबों को हमारे हाल पर छोड़ दो। पंडित जी, आप मंत्र शुरू कीजिए। नहीं, काजल इस बूढ़े से शादी नहीं करेगी। ठीक है, ये तो बूढ़े हैं, तुम तो जवान हो ना। तुम बोलो, तुम करोगे काजल से शादी? हाँ, मैं करूंगा काजल से शादी।